अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सनबशर अली। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 2 + 4 एओटा की पावर -1। अब इसकी पावर माइनस में दी हुई है, सबसे पहले इसे हमने प्लस में चेंज करना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 + 4 एओटा और इसकी पावर 1 लिख लेनी है। अब क्योंकि इसकी जब भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो उसकी पावर पहले आपने प्लस में चेंज करनी है। इसकी पावर -1 है तो लिहाजा इसको हमने नीचे ऊपर इसकी पावर -1 थी, जब ये नीचे आया तो इसकी पावर +1 आ गई। जब पावर +1 हो फिर वो हम नहीं लिखते। अब जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ये ओवल की फॉर्म में दिया। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओवल की फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो तो उसे आप रेशनाइज करते हैं। रेशनाइज करने का ये तरीका होता है, जो नीचे रकम होती है उसका आपने एओटा वाला साइन चेंज करना है। एओटा का साइन चेंज करने के बाद उसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 - 4 एओटा और 2 - 4 एओटा। अब ये ऊपर वाला 2 - 4 एओटा आपने वैसे लिख लेना है। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b a - b। a + b a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 2 - 4 एओटा आपने वैसे लिख लेना है। 2 का स्क्वायर लिया जाए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास 4 बन जाता है। ये माइनस वैसे 4 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 16 और साथ ये बन जाता है एओटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 - 4 एओटा आपने वैसे लिख लेना है। ये 4 - 16 वैसे लिख लेना है। इस एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेना है -1। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 - 4 एओटा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये बन जाता है 4 + 16। नेक्स्ट स्टेप मैं यहां से कर लेता हूं, ये हमारे पास बन जाता है 2 - 4 एओटा ओवर 4 + 16, ये बन जाता है 20। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को इस 2 तो भी 20 पर आपने डिवाइड कर देना है और -4 एओटा जो है इसको भी 20 पर डिवाइड कर, यानी इट मींस 2 का डिनोमिनेटर भी 20 लिख देना है और 4 एओटा का डिनोमिनेटर भी 20 लिख देना है। तो मजीद ये हमारे पास सिंप्लीफाई होते हैं। 2 1 * 2, 2 10 * 20, ये हमारे पास आ जाता है 1/10। ये 4 1 * 4, 4 5 * 20, तो ये हमारे पास बनता है 1/5 एओटा। अब इसका रियल पार्ट लिखना है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी आप लिखना है। इसका रियल पार्ट पर लिखेंगे, फिर हम इमेजिनरी। अब रियल पार्ट वो होता है जिस साथ एओटा ना हो। तो इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है 1/10 और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिस साथ एओटा आ रहा हो, तो इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है -1/5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3 - √-4 होल की पावर -2 है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर प्लस में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 1/3 -√-4 होल की पावर, ये -2 है तो आपने ये +2 बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। इस स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ रहा हो तो स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट के बाद हम एओटा लिख लेते हैं। ये हमारे पास बनता है 3 - 4 स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो तो माइनस को आपने खत्म कर देना है और स्क्वायर रूट के बाद एओटा लिख लेना है और इसका स्क्वायर आ जाना है। उसकी वजह ये होती है, रीजन, क्योंकि जो -1 होता है ये एओटा स्क्वायर इक्वल होता है
वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाती है, इस वजह से एओर्टा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 1/3 माइनस जो फोर्थ स्क्वायर रूट है, फोर्थ स्क्वायर रूट जो होता है ये 2 होता है, तो ये हमारे पास बन जाता है 1/3 माइनस 2 एओर्टा द स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/, इस पर आप a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूला, a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू हमारे पास 2 एओर्टा प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास है 2 एओर्टा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, इन्हें मल्टीप्लाई तो 3 जार 6, 6 2 जार 12 एओर्टा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और एओर्टा के ऊपर स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 1/9 माइनस 12 एओर्टा प्लस 4 एओर्टा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, तो एओर्टा स्क्वायर की जगह लिख लेना है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 1/9 माइनस 12 एओर्टा, ये प्लस माइनस माइनस 4। उस पर नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है, अब 9 भी इसका रियल पार्ट है और 4 भी रियल पार्ट, 9 में से 4 माइनस करने के लिए बनता है 5 माइनस 12 एओर्टा। ये 9 में से 4 हमने माइनस किया 5 और ये -12 एओर्टा आपने वैसे लिख लेना है। अब फिर जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, जब भी कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो तो उसका आप रेशनाइज करते हैं। रेशनाइज किस तरह करते हैं, उसका एओर्टा वाला साइन चेंज करते हैं और उस नंबर को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। तो ये हमारे पास बनता है 5 + 12 एओर्टा ओवर 5 + 12 एओर्टा। ये 5 + 12 एओर्टा आपने वैसे लिख लेना है। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 12 एओर्टा, 12 एओर्टा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 + 12 एओर्टा आपने वैसे लिख लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और एओर्टा का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना। 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस वैसे 12 का स्क्वायर 144 और एओर्टा का स्क्वायर लिया जाए तो एओर्टा की पावर 2 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 + 12 एओर्टा आपने वैसे लिख लेना है। ये 25 वैसे एओर्टा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये वाला एओर्टा स्क्वायर तो वैल्यू -1 और ये वाला ये 144 वैसे एओर्टा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है। तो ये हमारे पास बन जाता है 5 + 12 एओर्टा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये बनता है 25 + 145। तो ये हमारे पास बन जाता है 5 + 12 एओर्टा इज इक्वल टू 25 + 144, ये हमारे पास बन जाता है 169। अब इसको हम रियल पार्ट भी फाइंड करेंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करेंगे। रियल पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट वो होता है जिसका एओर्टा नहीं आ रहा, तो इसका रियल पार्ट बनता 5, इसका डिनोमिनेटर भी 1/69 लेते हैं, इसका रियल पार्ट बन जाता है 5/169 और इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो एओर्टे साथ आता है 12 और इसका डिनोमिनेटर भी 169। तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बन जाता है 12/169 और रियल पार्ट बन जाता है 5/1, क्योंकि अब जो 5 है इसका डिनोमिनेटर भी 169 होना है और 12 का डिनोमिनेटर भी 169, तो रियल पार्ट 5/169 और इमेजिनरी पार्ट 12/169 बन जाता है।
पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 7 + 2 एओटा ओवर 3d माइनस एओटा की पावर -1। सबसे पहले हम इसकी पावर को प्लस में चेंज करते हैं। प्लस में चेंज करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, इसे आपने उल्टा देना है। नीचे वाली रकम ऊपर लिख लेनी है और ऊपर वाली रकम आपने नीचे लिख लेनी है। तो जो इसकी जो पावर है ये हमारे पास +1 हो जाएगी। इसकी पावर -1 थी, इसे +1 बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसे आपने ऊपर लिख लेना है और न्यूमिनेटर वाला नंबर नीचे। अब इसकी पावर +1 बन जाती है। अब जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो तो उसे हम रेशनाइज करते हैं। रेशनाइज कैसे करते हैं? जो नीचे रकम होती है उसका हम साइन चेंज तक ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और 7 + 2 एओटा, तो ये हमारे पास बन जाता है 7 - 2 एओटा ओवर 7 - 2 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 3 तो -2 एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -6 एओटा। माइनस एओटा तो 7 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -7 एओटा। माइनस एओटा तो -2 एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है +2 एओटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए। हमारे पास नीचे फार्मूला बन रहा है a + b, a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये नेक्स्ट स्टेप में 21 आपने वैसे लिख लेना है। -6 एओटा भी हमारे पास रियल पार्ट है और -7 एओटा -6 भी उसका इमेजिनरी पार्ट है और -7 एओटा भी इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों इमेजिनरी पार्ट को प्लस करने के लिए हमारे पास बनता है -13 एओटा +2 एओटा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1 होती है, तो एओटा स्क्वायर ज्यादा -1 लिख दिया मैंने और डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर मीन 7 तो 7 से मल्टीप्लाई करें, ये 49। 2 एओटे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 4 आता है और एओटे के ऊपर स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 21 - 13 एओटा। 2 तो -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -2 होल डिवाइडेड बाय ये 49 आपने वैसे लिख लेना है, ये -4 वैसे इस एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेना है -1। अब ये भी हम 21 भी रियल पार्ट है और -2 भी रियल पार्ट है। 21 में से 2 माइनस करें, ये बनता है 19 - 13 एओटा। ये 49 आपने वैसे लिख लेना है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4 1 4, तो ये हमारे पास बन जाता है 19 - 13 एओटा। 19 में 4 प्लस करें, ये बन जाता है 53। इट्स मीन्स 19 जो है इसे भी आपने 53 पर डिवाइड कर देना है और -13 एओटा इसे भी आपने 53 पर डिवाइड कर देना है। अब इसका हम रियल पार्ट लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। रियल पार्ट हमारे पास आ रहा है, रियल पार्ट वो होता है जिसका एओटा ना हो। इसमें हमारे पास रियल पार्ट है 19/53। इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आता है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो एओटे के साथ आ रहा हो, तो एओटे के साथ जो नंबर है वो है 13/53। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है।